Assalamu alaikum students. Welcome to IT Students Training C++ Programming Intermediate Level कोर्स का ये लेक्चर नंबर 14 है। स्टूडेंट, इससे पहले हम अरे के बारे में दो लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा कि अरे को जो इंट अरे है उसको कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है और कैसे इंट अरे को हम यूज करते हैं। जो अदर डेटा टाइप्स हैं जैसे डबल, फ्लोट, शॉर्ट, वो और इंट डेटा टाइप इनकी अरेज जो है वो एक जैसी है, जस्ट जो डेटा टाइप है वो चेंज होता है। जबकि सी हमें एक और अरे जो है वो प्रोवाइड करती है जिसमें हम टेक्स्ट जो है वो सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, हम किसी बंदे का जो नाम है वो सेव कर सकते हैं, या किसी शहर का नाम, या मेन के कोई भी जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो हम सेव कर सकते हैं। तो ये हमें इसके लिए जो सी है वो करैक्टर अरे प्रोवाइड करती है। A variable of data type char is used to store only one character. तो ये स्टूडेंट प्रीवियस कोर्स में हमने करैक्टर डेटा टाइप के बारे में जब स्टडी किया तो उसमें हमने एक प्रोग्राम लिखा था कि जब हम एक करैक्टर कैर डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो उसमें सिर्फ एक करैक्टर जो है वो सेव कर सकते हैं। करैक्टर मीन के ए कर सकते हैं, या बी कर सकते हैं, या सी कर सकते हैं, या 1 कर सकते हैं, या 2। स्टूडेंट, ये 1 to 10 जो है ना, ये करैक्टर एज अ करैक्टर भी है। अगर इनको आप एक चीज जो है इसमें कैर डेटा टाइप और अदर डेटा टाइप में जो डिफरेंट थी वो ये थी कि जब हम अदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू 10, तो उसमें जो 10 है वो उसके सराउंडिंग में कोई चीज नहीं होती, वो 10 सेव हो जाता है जाकर वेरिएबल में। जबकि जब हम कैर डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो कैर में जो भी हम करैक्टर सेव कर रहे होते हैं उसके सराउंडिंग में सिंगल कोट होता है। जैसे अगर हम इंट करते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये सेमीकोलन। इस तरह डबल एक्स इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, फ्लोट एक्स इज इक्वल टू 10.0, 10.1 सेमीकोलन, ठीक है। लेकिन जब हम कैर डेटा टाइप हमने पढ़ा कि कैर एक्स इज इक्वल टू, चूंकि कैर में कोई करैक्टर सेव होगा तो हम ए जो है, ए अगर सेव करेंगे तो ए की बोथ साइड पे सिंगल कोट होगा, ठीक है, ये सिंगल कोटेशन होगी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है अदर डेटा टाइप और कैर डेटा टाइप में। इसी तरह जो अरे है वो भी अदर डेटा टाइप की अरे और जो कैर डेटा टाइप, करैक्टर डेटा टाइप की अरे है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी इशू ये है कि ये चूंकि कैर डेटा टाइप सिर्फ एक सिंगल जो करैक्टर है वो सेव करने के लिए यूज होता है, तो नाम तो सिंगल करैक्टर नहीं होता, नाम में तो बहुत सारे करैक्टर होते हैं। तो जब मोर देन वन करैक्टर हमने सेव करना हो तो फिर हम अरे डिक्लेयर करते हैं, सेम लाइक इंट अरे। देखिए इंट एक्स क्या करता है, ये एक वेरिएबल है जो सिंगल इंटीजर को सेव करता है। लेकिन अगर हमने 10 इंटीजर सेव करने हो तो हम क्या करते हैं कि 10 इंटीजर की अरे बना लेते हैं। इसी तरह अगर करैक्टर जो कैर डेटा टाइप है वो सिंगल करैक्टर सेव करता है, तो अगर हमने 10 करैक्टर सेव करने हैं तो हम 10 करैक्टर की अरे बना लेंगे। तो 10 करैक्टर में हम कोई नाम जो 10 करैक्टर से कम हो वो हम सेव कर सकते हैं। तो हाउ टू स्टोर नेम ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल नवाज, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल करैक्टर्स। तो जब मल्टीपल करैक्टर्स का नाम होता है वो हमने सेव करना हो तो उसको फिर हम कैसे सेव करेंगे, क्योंकि हमारा कैर डेटा टाइप तो सिंगल जो करैक्टर है वो सेव करता है। फॉर दिस सी प्रोवाइड अस करैक्टर अरे, तो इसके लिए सी हमें करैक्टर अरे प्रोवाइड करती है। Character array is declared of size at least one more than the number of characters need to store in it.
तो ये एक जो है ना डिफरेंट है अदर डेटा टाइप की अरे से, क्योंकि जब हमने इंट अरे इससे पहले की थी, इंट एजेस 10 किया था, यानी 10 स्टूडेंट की एज हमने इंट डेटा टाइप में सेव की थी, तो उसका अगर हमने साइज 10 रखा तो उसमें 10 जो नंबर है वो हम सेव कर सकते थे। जबकि करेक्टर डेटा टाइप करेक्टर अरे में ये चीज नहीं है। करेक्टर अरे में ये होता है कि अगर आपने 10 करेक्टर सेव करने हैं तो आपकी जो अरे है वो 10 नहीं बल्कि 11 साइज की होनी जरूरी है। उसकी रीजन ये है बिकॉज सी एड नल करेक्टर एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग टू इंडिकेट स्ट्रिंग टर्मिनेशन। क्योंकि जब भी आप करेक्टर अरे में फॉर एग्जांपल आपने नवाज सेव किया तो नवाज चूंकि 5 करेक्टर्स का है, अगर हम काउंट करें NAWAZ तो ये 5 करेक्टर का है, तो नवाज को सेव करने के लिए हमें जो अरे है वो 6 साइज की डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 करेक्टर तो ये नाम के आ जाएंगे नवाज के, और इसके बाद जो 6th जो उसका इंडेक्स होगा, इंडेक्स नंबर 5 जो होगा अरे का, उसमें सी अपनी तरफ से एक नल करेक्टर सेव करेगा। ठीक है, तो ये हर करेक्टर अरे के एंड पे सी जो है वो नल करेक्टर सेव करता है, जिसका जो साइन है वो क्या है, //0। ठीक है, तो ये किस लिए सेव करता है, ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो टर्मिनेट हो रही है। Character array declaration: if we have to store string Nawaz in array, we have to declare array of minimum size of 6 because number of character in Nawaz is 5 plus null character appended by C। ये है करेक्टर अरे का की डिक्लेरेशन का सिंटैक्स, सेम वही है जो इंटीजर के था। केयर नेम साइज 10 है, साइज मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, ग्रेटर देन 5 ये एक्चुअली वो ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने नवाज सेव करना है, तो नवाज के लिए जो है वो एटलीस्ट जो साइज है अरे का वो 6 होना जरूरी है, लेकिन अगर 6 से आप ज्यादा कर लें तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है। करेक्टर अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय फॉलोइंग वेज: array can be initialized at the time of declaration, like ये जस्ट लाइक इंटीजर अरे जैसे हमने डिक्लेयर जहां पे कर रहे थे वहां पे इनिशियलाइज किया, कैर अरे भी इसी तरह हम करेक्टर अरे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैर नेम 10 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, और इसके अंदर ये देखें करेक्टर बाय करेक्टर हम सेव कर रहे हैं, ये फर्स्ट करेक्टर, इसके बाद ये सेकंड करेक्टर, ये थर्ड करेक्टर, ये फोर्थ करेक्टर, ये फिफ्थ करेक्टर। तो इंटीजर अरे में और स्क्वायर अरे में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हर करेक्टर की सराउंडिंग में ये देखें अगर आप तो ये सिंगल कोट है। ठीक है, जबकि अगर इंटीजर अरे होती तो यहाँ पे सिंगल कोट नहीं होते, बल्कि जो है वो सिंपल नंबर होते 1, 2, 3। ठीक है, तो करेक्टर अरे में हर करेक्टर की सराउंडिंग में ये सिंगल कोट होता है। करेक्टर शुड बी सराउंडेड बाय सिंगल कोट। और कैर नेम 10 इज इक्वल टू नवाज, या जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे करली ब्रैकेट ना डालें, जस्ट डबल कोट के अंदर पूरा नाम लिख दें जो आपने सेव करना है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली आसान है ऊपर वाले से, मतलब थोड़ा मुख्तसर भी है। तो सेकंड जो वे है, अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड विदाउट गिविंग साइज लाइक कैर नेम, और साइज के बगैर इज इक्वल टू नवाज। ये सेम जैसे इंटीजर में था, तो इसमें सी का कंपाइलर खुद बहुत ये जो नंबर ऑफ करेक्टर हैं वो काउंट करेगा, और काउंट करके जितने नंबर ऑफ करेक्टर हैं ये प्लस एक अपनी तरफ से नल करेक्टर वो डाल के जितना साइज बनता है उतने साइज की अरे डिक्लेयर कर देता है खुद ब खुद। थर्ड क्या तरीका है, टू गेट नेम फ्रॉम यूजर। ठीक है, अगर हमने यूजर से नेम लेना है तो उसका ये तरीका है, कैर नेम 10 ये हमने डिक्लेयर की करेक्टर अरे, और सी आउट करके हमने यूजर से कहा कि प्लीज एंटर नेम, और सी इन में जो यूजर ने नेम एंटर किया उसको हम
जो है वो यहाँ पे सिंपल हमने जो करेक्टर अरे का नाम है वो नाम दिया, तो उस करेक्टर अरे में ये नेम जो है वो सेव हो गया। राइट अ सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर, इनिशियलाइज एंड यूज करेक्टर अरे। तो हम स्टूडेंट्स डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं, वहां पे हम एक सी का प्रोग्राम लिखते हैं और हम देखते हैं करेक्टर अरे जो है वो कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं और उसमें कैसे नेम जो है वो हम सेव करते हैं। यहाँ पे हम करेक्टर अरे डिक्लेयर करेंगे केयर नेम और 10 इसका साइज हम रख लेते हैं। बल्कि इससे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब हम सिंगल एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नेम और हम यूजर से कहते हैं कि प्लीज एंटर नेम, और इसके बाद ये हम एक नल ये न्यू लाइन करेक्टर डाल देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए, सी इन ग्रेटर देन नेम। तो ये हम सिंगल करेक्टर जो है वो सेव कर रहे हैं वेरिएबल में। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंगल करेक्टर की बजाय केयर अरे के नाम से हम इसको कंपाइल करते हैं, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया केयर अरे। ओके, हमें पता है कि करेक्टर जो करेक्टर वेरिएबल है वो एक करेक्टर सेव करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज मोर देन 1 जो करेक्टर हैं वो सेव करते हैं, तो क्या क्या होगा? होता ये है कि अगर आप मोर देन 1 करेक्टर यहाँ पे एंटर करते हैं, यूजर मतलब मोर देन 1 करेक्टर एंटर करेगा, तो ओनली जो फर्स्ट करेक्टर है वो केयर डेटा टाइप वेरिएबल में केयर वेरिएबल में सेव हो जाएगा, बाकी सारे जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। हम लेट्स सपोज इसको डिस्प्ले करा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सेव किया और सी आउट करके नेम जो है वो दोबारा डिस्प्ले करा दिया, यानी कि यूजर ने जो करेक्टर एंटर किया है या जो पूरा नाम एंटर किया है वो हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। इसको मैं दोबारा केयर अरे को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज ए बी सी डी ये 4 करेक्टर मैंने मतलब यूजर ने जो है वो एंटर किए। और अभी देखते हैं कि ये जो केयर वेरिएबल था जिसमें ये हमने स्टोर किए, उससे फिर हमने उसको डिस्प्ले कराया, तो क्या डिस्प्ले कराता है वो, ये देखें इसने सिर्फ ए डिस्प्ले कराया है, बी सी डी ये तीनों इसने डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि ये सिर्फ एक ही करेक्टर सेव करता है। तो अभी हम इसी नेम को ये साइज दे दिया तो ये हमारी अरे बन गई है। अभी ये 10 जो है वो करेक्टर सेव कर सकता है, यानी 9 करेक्टर तो आप दे सकते हैं, जबकि जो 10th करेक्टर लास्ट है वो सी अपनी तरफ से एक करेक्टर देगा, कौन सा, नल करेक्टर /o। ओके, तो अभी हम दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। अभी हम जो नाम है वो कोई दे के देखते हैं, इसको हम रन करते हैं करेक्टर अरे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं नवाज लिखता हूँ, तो ये देखिए इसने नवाज डिस्प्ले करा दिया। ओके, नवाज की बजाय लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इमरान लिखता हूँ, ये देखिए इसने इमरान डिस्प्ले करा दिया। तो इट मीन्स कि हमने करेक्टर अरे जो है वो डिक्लेयर की, ठीक है। करेक्टर अरे डिक्लेयर करने के बाद फिर हमने यूजर से जो है वो नाम लिया और उस नाम को हमने करेक्टर अरे का जो नाम है वो यूज करते हुए, ठीक है, ये करेक्टर अरे का नाम है, ये यूज करते हुए हमने इस करेक्टर अरे में वो जो यूजर ने एंटर किया वो सेव किया और फिर हमने सी आउट करके वो डिस्प्ले कराया, तो ये हमारा सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया। तो ये करेक्टर अरे है स्टूडेंट। इसका डिफरेंस दूसरी अरे से क्या है, एक तो ये कि इस जो करेक्टर अरे है इसमें हमने जितने करेक्टर सेव करने हों, जब हम अरे डिक्लेयर करते हैं तो उन करेक्टर से +1 साइज की अरे डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि सी अपनी तरफ से एंड पे एक नल करेक्टर इसमें अपेंड करता है, नंबर 1।
नंबर 2 ये है कि जो करैक्टर अरे है, इसमें जब हम करैक्टर बाई करैक्टर सेव करते हैं तो करैक्टर की सराउंडिंग में सिंगल कोट होना जरूरी है। तो ये करैक्टर अरे और जो अदर अरे हैं उनमें ये डिफरेंस है। तो नेक्स्ट कोर्स में हम इसी करैक्टर अरे को कंटिन्यू रखेंगे और करैक्टर अरे में हम कंपैरिजन जो है वो करना सीखेंगे और इसके लिए भी हम एक प्रोग्राम जो है वो लिखेंगे। ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।